हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है न्यू एरा के इस चैनल में जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन करवाई जाती। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। अभी तक हमने देखा मैग्नेट और मैग्नेट के टाइप्स, प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी चीज़ें इन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बहुत कुछ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली में ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं था। ओरिएंटेड साहब, हांस क्रिश्चियन ओरिएंटेड, ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तभी रेंडमली उनको एक ऑब्जर्वेशन हुआ। क्या हुआ कि इनने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा था, उसी के पास इनने गलती से एक मैग्नेटिक फील्ड रखा, तो एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया और वो एक्सपेरिमेंट करने में बिजी हो गए। तो क्या देखा, जैसे उनने करंट को ऑन किया तो मैग्नेटिक निडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। अब एक्चुअल में मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट होता है बच्चों, जब उसके पास दूसरा मैग्नेट आया तो उसके कारण वो उस पर फोर्स लगेगा और वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो उनने फिर उनको लगा ये कैसे हो सकता है। उनने कई बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उनको ये पता चला कि एक्चुअल में ये जो इफेक्ट आ रहा था, जैसे ही वो करंट को बंद कर देते तो वो निडल डिफ्लेक्ट करना बंद कर देती या डिफ्लेक्शन बंद हो जाता। तो उन्होंने ये देखा कि करंट जब नहीं फ्लो कर रहा था तो ये निडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो उनको ये समझ में आया कि एक करंट कैरिंग वायर भी क्या कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए इस चैप्टर को हमने नाम दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिस्कवरी के बाद ही बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और बहुत सारी चीज़ें, आजकल के जितने मोटर्स, इंडक्शंस और जहाँ पे भी आपने देखे होंगे जनरेटर्स, ये हर चीज़ किससे आई, सिर्फ एक इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो रैंडम ऑब्जर्वेशन से आया, ठीक है। तो अब चलते हैं ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट के लिए। इनने क्या किया कि हम इस पे क्या करते हैं, एक बैटरी के अलोंग हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उसके पास कंपास ले आते हैं। जब आप उस पर करंट फ्लो नहीं होता है, बैटरी जब स्विच ऑफ रहती है तो निडल डिफ्लेक्ट नहीं करती, और जैसे उस पर करंट फ्लो करने लगता है तो निडल डिफ्लेक्ट करने लगती है बच्चों, निडल डिफ्लेक्ट करने लगती है। तो उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। क्योंकि अगर एक मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो दूसरे मैग्नेट के कारण ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या बोला गया। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम इस स्लाइड में आपको क्या बताया गया। यहाँ पे बताया गया है मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स यूनिट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट देख लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक ऐसा रीजन अराउंड द मैग्नेट जहाँ पे दूसरा मैग्नेट या दूसरे ऑब्जेक्ट्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करें, अट्रैक्शन या रिपल्सन का, वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझ में आया। जैसे हमने बचपन में देखा है कि हम दो मैग्नेट को पास लाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और एक सर्टेन रीजन होता है, उसके अगर दूर ले जाओ तो ये इफेक्ट हमको नहीं देखने को मिलता। तो वही रीजन जहाँ पे हमको ये इफेक्ट देखने को मिले वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द रीजन, हाँ, तो स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक वेयर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। जहाँ पे हमें मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस क्या करें, देखने को मिले कहीं किसी भी मैग्नेट के पास या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब ठीक है, अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया था, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं।
अब देखो क्या होता है कि हम किसी भी मैग्नेट के अक्रॉस क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो जब हम यहाँ पे निडल को लाते हैं या मैग्नेटिक निडल को लाते हैं जिस पे दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, तो उसका डिफ्लेक्शन, उसका जिधर नॉर्थ जाएगा, जिधर भी उस निडल का नॉर्थ मूव करेगा वही डायरेक्शन क्या है, हम ये मानते हैं उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती हैं। ये टोटली कन्वेंशन है। क्या है? कन्वेंशन है कि मान लिया गया कि जिधर हमारा मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ मूव करेगा उधर ही हम क्या मानेंगे कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो यहाँ से अगर देखोगे तो नॉर्थ रिपेल करेगा, नॉर्थ रिपेल करेगा, तो नॉर्थ इधर आएगा, साउथ इधर आएगा। फिर से यहाँ पे देखोगे तो साउथ इधर आएगा और नॉर्थ इधर आएगा। ऐसे यहाँ पे भी देखोगे तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं, जिधर हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन को हमने क्या बता दिया, वही डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड उधर मूव करता है जिधर पे हमारा नीडल का नॉर्थ मूव करता है। चलो, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कन्वेंशनली टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल। जो मैग्नेटिक नीडल है उसका नॉर्थ पोल जिधर मूव करेगा उधर ही उधर ही पे हम क्या मानेंगे कि उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट मूव कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट मूव कर रही है। ठीक है, द एसआई यूनिट, अच्छा जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था ई से, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हम देखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। जैसे लेंथ को एल से, मास को एम से, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं आगे, बच्चों आगे। अब मैग्नेटिक फील्ड जिधर नॉर्थ ऑफ द नीडल मूव करेगा उधर मूव करेगी। अब क्या है, एसआई यूनिट ऑफ द, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देख लिया, इसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी चीज़ है हम उसको मेज़र करते हैं, जैसे लेंथ को मीटर या सेंटीमीटर से नहीं मेज़र करते हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करने की जो यूनिट है वो टेस्ला साहब ने बताया कि इसको ऐसे मेज़र करते हैं, इसलिए उनके नाम पे पड़ गया टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड को किस पे की एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला। और दूसरा क्या कह सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर, WB पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या कहलाती है, गॉस। सीजीएस यूनिट क्या है, गॉस। जैसे सेंटीमीटर थी वहाँ लेंथ के लिए, यहाँ क्या है, गॉस। तो वन टेस्ला इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। क्या होता है, 10⁴ गॉस। तो ये थोड़ा रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की ज़रूरत पड़े, वैसे ही वेक्टर क्वांटिटीज। तो मैग्नेटिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे, अब देखते हैं आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अब हमने ये बताया कि एक रीजन है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और उस रीजन को हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड। अब उसको हम एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि जिससे हम आसानी से हम पता कर सकें। जैसे हमने बार मैग्नेट के केसेस में देखा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा था तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम मैग्नेटिक इफेक्ट था तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम था। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, जनरली लाइंस से बना दिया, जो हमें उसके इफेक्ट के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और ये कैसी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी, जो हम मानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अपन आगे, है ना। तो
तो क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है कि मैंने दे दिया। जैसे बल्ब को हम सिर्फ कैसे बना देते थे बच्चों, ऐसे, है ना, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। सॉरी, बल्ब को ऐसे नहीं बनाते यार, बल्ब को ऐसे बनाते थे। तो एक रिप्रेजेंटेशन है जो हमने दे दिया, तो वही क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो, इट्स अ पाथ ईदर स्ट्रेट और कर्व्ड। ये क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, ऐसी हैं। हमेशा ये आउटसाइड द मैग्नेट कैसी चलती हैं, जिधर हमारा नॉर्थ पोल मूव करेगा, और नॉर्थ रिपल करता है, मतलब नॉर्थ पोल इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर, तो जिधर नॉर्थ पोल मूव करेगा उधर क्या जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट हमेशा क्या होती हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होती हैं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो एक चीज़ ये याद रखना। और दूसरा क्या कहेगा, इट्स अ पाथ स्ट्रेट कर्व्ड, कैसा भी पाथ हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कैसा पाथ दे रहा है, कर्व पाथ दे रहा है। कैसा पाथ दे रहा है, कर्व पाथ दे रहा है। जबकि अब अगर हम अंदर की बात करें तो ये कैसा पाथ दे रहा है, स्ट्रेट पाथ। तो ये याद रखना कि इट्स अ पाथ स्ट्रेट और कर्व। अगर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कर्व पाथ के टेंजेंट खींचना पड़ेगा। क्या टेंजेंट, क्या खींचना पड़ेगा बच्चों, टेंजेंट। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट होगी, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर उस पॉइंट पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। यही क्या रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब देखो, ये समझ में आया। और हमने ये देख लिया कि आउटसाइड द मैग्नेट क्यों नॉर्थ से साउथ जाती हैं, क्योंकि जिधर मूव करेगा नॉर्थ पोल उधर ही जाएंगे। तो ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट हमेशा ये नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट हमेशा साउथ टू नॉर्थ आती हैं। कैसी आती हैं बच्चों, साउथ टू नॉर्थ। और टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये वहाँ पे टेंजेंट बताएगी। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं बच्चों आगे। हाँ, अब क्या है रिप्रेजेंटेशन। अगर एक स्क्रू को आप ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा, और अंदर से देखोगे तो एक पॉइंट दिखेगा। जैसे ये एक स्क्रू मान लो, तो ऊपर से कैसा दिखेगा, अंदर से सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा। तो जब आप स्क्रू के इस साइड से देखते हो तो क्या दिखता है, ये अंदर जा रहा है, ये इनवर्ड है ना, स्क्रू कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो आपको क्या दिखेगा, क्रॉस। कैसा दिखता है, क्रॉस। और जब स्क्रू बाहर आ रहा होगा, स्क्रू बाहर आ रहा होगा तो इसको क्या दिखता है, सिर्फ एक पॉइंट। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो अंदर जाती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस से, और जो बाहर निकलती रहती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। समझ में आया। अब देखो आगे, ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट। यहाँ पे नॉर्थ से साउथ आउटसाइड, और इनसाइड क्या है, साउथ टू नॉर्थ। हमेशा याद रखना कि मैग्नेट के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। कहाँ से जाती हैं बच्चों, साउथ टू नॉर्थ। और देखो ये हमेशा क्या है, ये देखो ऐसा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिटवीन द अनलाइक पोल्स। ये क्या है, आउटसाइड है ना, तो ये कहाँ जा रही हैं बच्चों, साउथ टू नॉर्थ, सॉरी आउटसाइड कैसे जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, है ना। अब दो सेम टाइप के तुमने ला दिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। समझ में आया। हाँ, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ये तो हो गई फील्ड्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अच्छा, हमने ये चीज़ देखा बच्चों कि यहाँ पे कैसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कभी तुम्हें दिख रहा है क्या ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कभी ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं क्या, नहीं कर रही हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। देखो यहाँ पे भी ये क्रॉस नहीं कर रही, यहाँ पे भी ये क्रॉस नहीं कर रही।
और देखो पहला क्या है, दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। देखो कहाँ से आ रही हैं, ये नॉर्थ से स्टार्ट हुई, फिर साउथ में आई, फिर अंदर गई, फिर नॉर्थ से आई, फिर साउथ में गई, फिर अंदर गई। तो ये कैसा बना रही हैं, क्लोज लूप। तो ये हमेशा ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। इस कंडीशन में आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आई, अब साउथ से ये दोबारा कहाँ जाएंगी, नॉर्थ में जाएंगी, जो हमने इस पे रिप्रेजेंट नहीं किया। हमेशा ये कैसा लूप बनाती हैं, दे ऑलवेज फॉर्म्स द क्लोज लूप। हमेशा याद रखना बच्चों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यही अंतर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपने यहाँ पे देखा एक चीज़ कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं किसी भी पोर्शन में। ये देखो ना यहाँ पे ना यहाँ पे। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो अगर यहाँ पे आप मैग्नेटिक कंपास लाओगे या नीडल लाओगे तो नीडल किस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो इधर जाना चाहिए और यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो इधर। तो एक टाइम पे नीडल एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकती है बच्चों, और तो यहाँ पे दो डायरेक्शन तो नहीं सकती और ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि नीडल दो डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं हो सकती, मूव नहीं कर सकती, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं आगे। फिर क्या है, द लाइन pointing from north pole to south pole outside the magnet and from south to north inside the magnet। जो कि मैंने आपको बताया कि आउटसाइड द मैग्नेट अगर बात करें तो फील्ड लाइन कहाँ जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। हमेशा याद रखना। और हम इसको किसके बताते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल। जहाँ पे मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जाए। फिर density of the magnetic field gives the strength of magnetic field। density of the magnetic field gives the strength of magnetic field। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड निकल रही हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। तो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, और जितनी कम फील्ड लाइन होगी वहाँ पे उतना ही कम मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। समझ में आया। तो जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, ठीक है, ऐसे करके अपन देख सकते हैं, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है, ओके। तो इस लेक्चर को बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।